अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बच्चों को प्ले डो बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत बनानी इजी है और सुपर सॉफ्ट बनेगी और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। आमतौर पे जो प्ले डो हम बाज़ार से लेते हैं तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, तो घर में बहुत इजीली सिर्फ 5 मिनट्स में ये तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं आपको 2 वेज़ में ये बनाना सिखाऊंगी। पहले तरीके में जो मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैंने आधा कप मैदा लिया है ऑल पर्पस फ्लोर, 1/4 कप मैंने नमक लिया है और इसके अलावा तकरीबन 1/4 कप से हाफ कप से 1/4 कप मैंने बॉइलिंग हॉट वाटर लिया है। तो ये आप ज़रूर सही तौर पे बॉइलिंग हॉट वाटर होना चाहिए। 1 टीस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसको सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून लेवल क्रीम ऑफ टार्टर। तो एक रेसिपी में मैं आपको क्रीम ऑफ टार्टर के साथ बनाना सिखाऊंगी और दूसरी रेसिपी में फिर हम दूसरे इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले सब इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर देते हैं। इसमें मैंने बाउल में मैदा डाल दिया है। मैदा डालने के बाद नमक भी डाल दिया है। यह आपने याद रखना है कि जितना मैदा है उससे हाफ क्वांटिटी में आपने नमक डालना है, जिसकी वजह से जो प्ले डो है सॉफ्ट बनेगी और जल्दी ख़राब नहीं होगी। और अगर आप इसमें नमक थोड़ा शामिल करेंगे तो फिर जल्दी ख़राब हो सकती है। और मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी डाल दूंगी और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेवल करके क्रीम ऑफ टार्टर डाल देंगे। तो ये मैंने तकरीबन लेवल डाला है, बहुत भर के नहीं डाला। इसकी मिकदार थोड़ी कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये शामिल करना ज़रूरी है, इससे ही आपकी प्ले डो बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो पहले मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। अब हम इसमें मैंने ये हाफ कप बॉइलिंग हॉट वाटर लिया है तो मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे। चलिए ये मिक्स हो गया है और अब मैं इसको एक दफ़ा हाथ से मिक्स करती हूँ अच्छे से। इसे मैं इकट्ठा कर रही हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल सिमट गई है। तो तकरीबन इसमें हाफ कप अगर हमने मैदा लिया है तो 1/4 कप इसमें पानी डलेगा, बॉइलिंग हॉट वाटर। इसको मैं थोड़ी देर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इस तरह थोड़ी देर इसको सब चीज़ें, ताकि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, इसी तरह मैं इसे गूंथ लूँगी, नीट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह मैं इसको नीट कर रही हूँ हाथों में और सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट, किस कदर ये सॉफ्ट है। अब हम चाहें तो इसमें अपनी पसंद के कलर ऐड कर देते हैं। तो बच्चों को चूँकि कलर पसंद है तो इसमें मैं कलर ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें तकरीबन 4-5 ड्रॉप्स जो हैं ग्रीन कलर के ऐड कर दिए हैं। तो कलर आप जितना चाहें उसका रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। तो ग्रीन कलर की हमारी डो तैयार हो गई है। तो अब इस कलर इसमें इस डो में हम येलो कलर ऐड कर लेते हैं।
लेमन येलो कलर मैंने ऐड कर दिया है। अगर आपके पास पाउडर्ड कलर भी हो तो उसको आप बिल्कुल थोड़े से पानी में शामिल करके तो इसमें ऐड कर सकते हैं। 1-2 ड्रॉप्स वाटर लेकर तो उसके अंदर पाउडर्ड कलर शामिल करें और फिर आप इसके अंदर इसी तरह डो के अंदर ऐड कर दें। तो चलिए, ये लेमन कलर की डो भी हमारी तैयार हो गई है। चलिए अब हम एक दूसरे तरीके से प्ले डो बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप मैदा, 1/4 कप नमक, 1 टीस्पून ऑयल और इसके अलावा बॉइलिंग हॉट वाटर हमें तकरीबन 1/4 कप चाहिए। और ये जो इसमें इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहा है ये 1 टेबलस्पून एलम है। एलम यानी फटकरी, जो कि आम आपको मिल जाएगी बहुत सस्ती सी। और इसको आप पीस के तो आप इसमें मैंने इसका पाउडर बना लिया है और ये अब हम इसमें यूज़ करेंगे, जिससे बहुत सॉफ्ट प्ले डो बनती है। तो इसमें इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट एलम है और पहले वाले में हमने क्रीम ऑफ टार्टर से बनाई थी। तो दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं, दोनों तरीक़ों से जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उससे आप बना सकते हैं। तो मैं सब चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून लेवल है, बहुत भर के नहीं है, इसमें मैंने एलम डाल दी है। और अब मैं इसमें ऑयल भी ऐड कर रही हूँ और मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स ऑरेंज एसेंस डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डालें और ना चाहें तो आप बिल्कुल ना डालें। अब अगर आपके पास मौजूद हो, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और अगर आप वाइट ही बनाना चाहते हैं प्लेट हो तो कलर ना डालें। और अगर आप एक कलर की, जैसे अगर आप पिंक कलर की बनाना चाहते हैं तो आप इसी मौका पर कलर ऐड कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं मुख्तलिफ कलर्स में बना रही हूँ तो फिर मैं एंड में इसको कलर्स ऐड कर रही हूँ। अब मैं बॉइलिंग हॉट वाटर इसमें डाल दूँगी, इसे मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए 1/4 कप पानी की सारा डल गया है। अब मैं इसको हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। 1-2 मिनट्स आप इसको नीट कर लें, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है और बहुत सॉफ्ट बनती है। तो बच्चों को खेलने के लिए भी बहुत पसंद आती है। इसके अलावा बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट्स में भी हेल्पफुल होती है। तो आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बहुत इजीली घर पे बना सकेंगे वही इंग्रेडिएंट्स के साथ जो घर पे मौजूद है। तो अब मैं इससे ज़रा हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये भी तैयार है। अब इसमें कलर हम ऐड कर लेते हैं। तो मैं अब इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देती हूँ और इसमें कलर ऐड करूँगी। कलर अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी। तो ये पिंक कलर की डो तैयार है। अब मैंने पाउडर्ड कलर यूज़ किए हैं, उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा और कलर इसमें ऐड कर रही हूँ, ऑरेंज कलर। तो ये ऑरेंज कलर भी तैयार है।
चलें, ये भी तैयार है। ये एक ग्रीन का एक डिफरेंट शेड है। ये भी प्ले डो तैयार है। तो दोनों प्ले डो हमारी तैयार हैं। ये वाली जो हमने क्रीम ऑफ टार्टर डाल के बनाई है, और ये प्ले डो जो कि हमने एलम या फटकरी डाल के बनाई है। तो दोनों बहुत ही सॉफ्ट हैं, आप ये देख सकते हैं। कितनी सॉफ्ट है। और इसी तरह ये वाली भी। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि इसे आपने कैसे महफूज रखना है, क्योंकि अगर आप इसे बाहर रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगी। तो इसको हमेशा आपने किसी कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर या इस तरह के जिपलॉक बैग में रखना है। तो इस तरह आप इसको इसमें डालकर और इसको बंद कर देंगे। महफूज इस तरह रहेगा, ड्राई नहीं होगा। या किसी कंटेनर में डालकर जो कि एयर टाइट हो उसमें डालकर आप रखें, और या किसी ऐसे बॉक्स में अलहदा आप रख सकते हैं। प्ले डो के जो बॉक्सेस होते हैं उस तरह के बॉक्स में। और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ड्राई हो रहा है तो फिर आप उसको हल्का सा हाथ को पानी गीला करके तो आप उसको दोबारा से रोल करेंगे तो दोबारा से ये वैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी। और इसी तरह मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी ये प्ले डो। तो ये देखिए काफ़ी दिन गुजर गए हैं, इसको महफूज रखा हुआ है। बच्चे खेलने के बाद फिर इसी तरह इसे जिपलॉक बैग में महफूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ड्राई नहीं होती। तो ये देखिए इतने दिन गुजरने के बाद भी ये कितनी सॉफ्ट है। वैसे ही तो बाहर रखेंगे तो ज़रूर ड्राई हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप। ये भी मैंने एलन के साथ बनाई हुई है। तो इतने दिन गुजरने के बावजूद भी ये ऐसे ही सॉफ्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ज़रूर प्ले डो की ये रेसिपी पसंद आएगी और वो ज़रूर इसे ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखेंगे कि उनको ये रेसिपी कैसी लगी और उन्होंने प्ले डो बनाई तो उनकी प्ले डो इससे कैसी बनी। तो ख़ास तौर पे मनाहिल की फरमाइश थी, तो मनाहिल भी ज़रूर मुझे बनाकर बताएं कि कैसी बनी, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।